नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद के प्रश्नावली 2.2 को। स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। आइए जबरदस्त तरीके से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो बेटा, बिना बिना बातें किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है बेटा, क्या का निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। इसको जानने से पहले बेटा मुझे एक चीज जानना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद जो होता है उसके शून्यकों के बीच क्या संबंध है। द्विघात बहुपद आता कैसे है, कहां से आता है, इसके बारे में हम अगर चर्चा कर लेते हैं बेटा, तो ये सवाल आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। मेरी बातें आप समझ में आई? मेरी बातें आपको समझ में आई रसगुल्ले? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले क्या करते हैं बेटा? पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या पढ़ने का प्रयास करेंगे बेटा? पहले हम ये जानेंगे कि द्विघात बहुपद आता कहां से है, कैसे निकाला जाता है, इसके मूलों या उसके शून्यकों के बीच क्या संबंध है, ये जानते हैं। देखिए, अगर कोई द्विघात बहुपद दिया है बेटा, द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है, किस रूप में दिया है? ये px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में दिया है जी। इस रूप में जब दिया है तो देखिए, ये द्विघात समीकरण या जब ये द्विघात बहुपद ये जब होगा तो a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। मेरी बातें समझ में आई? सबसे बड़ी घात कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, आइए चापते हैं। तो ये 0 नहीं हो सकता मेरे बच्चा। तो द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे बेटा? इसके मान कितना होगा बेटा? 2 होगा। कितना होगा? 0 2। क्या क्या मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा होगा। ये अल्फा बीटा जो है यूनानी शब्द है ना, बस प्रयोग करते हैं मूलों के मान के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो बेटा अल्फा और बीटा इसके मूल हैं। क्या? शून्यक है, चाहे मूल है चाहे शून्यक है। जब ये शून्यक होगा बेटा तो इसका गुणनखंड क्या हो सकता है? इसका गुणनखंड क्या होगा बेटा? इसका गुणनखंड यही हो सकता है, एक होगा अल्फा माइनस एक होगा यक्स माइनस अल्फा और दूसरा क्या होगा बेटा? यक्स माइनस बीटा। यही दोनों न हो सकता है कि और कुछ हो सकता है? यही दोनों होगा। तो जब यही दोनों होगा मेरे बच्चा, तो हम एक काम करते हैं, इसको अगर हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या बेटा? bx प्लस c लिखना ध्यान से, ठीक है। इसको यदि हम लिखना चाहेंगे बेटा तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या? एक चर अपने से लगाएंगे ना, एक चर लगाएंगे बेटा। क्या लिखेंगे? के यक्स माइनस अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? यक्स माइनस बीटा। जहां के इक्वल टू अचर पद या नियतांक, ठीक है। अचर पद है चाहे नियतांक है चाहे कोई एक मान है ना? ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब इसको हल करेंगे। हल क्या करेंगे? इन सब का आपस में गुना करेंगे। के गुना करेंगे तो क्या आएगा? यक्स स्क्वायर, इसका गुना इसमें तो माइनस बीटा यक्स, इसका गुना इसमें तो माइनस अल्फा यक्स, इसका गुना इसमें तो माइनस माइनस प्लस अल्फा और बीटा। ठीक, पहले इसको हटा लेते हैं। देखिए ध्यान से, चलिए कोई बात नहीं, इसको यहां लिख देते हैं और मैं यहां एक चिन्ह बना दे रहा है।
ऐसे बड़ा कोष्ठक उधर चला गया तो कोई बात नहीं, ठीक। ये हो जाएगा मेरे बच्चा। जब ये हो जाएगा तो k इक्वल टू, सॉरी, जब ये हो जाएगा तो करेंगे क्या, ये देखिए यक्स स्क्वायर, और इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, यक्स कॉमन हो रहा है, तो माइनस आगे लगाइए। जब माइनस यक्स कॉमन करेंगे बेटा तो यहां पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, हाँ, अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मैं लिख सकता। और मैं जब k का गुना करूंगा लाल, जब मैं k का गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, k यक्स स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस k अल्फा इंटू बीटा। इसके आगे क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था बेटा, ये इक्वल टू किसके बराबर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके बराबर था लाल। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों जो प्राप्त हुए हैं ना बहुपद, दोनों का तुलना कर देते हैं। यहां पर भी एक्स स्क्वायर लिखा है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर लिखा है, उसका गुणांक ए है, इसका गुणांक के है। इसका मतलब ये हुआ कि ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, के लिख सकते हैं, ए इक्वल टू के लिख सकते हैं बेटा। अब यहां पे देखिए यक्स का गुणांक ये है, इधर यक्स का गुणांक ये है, तो बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लाले, के इंटू अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा, इसको मैं फार्मूले को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, तब मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है। अब ध्यान से देखिए, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा ये जो इस सब टोटल क्या हो जाएगा, के अल्फा और बीटा, के अल्फा और बीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब ध्यान से देखिएगा, हाँ अब ध्यान से देखिए, ये आ गया ना बेटा। अब सुनो सुनो सुनो, अब करते क्या बेटा कि अगर मुझे एक अल्फा और बीटा का मान निकालना हो, किसका मान निकालना, अल्फा और बीटा का मान निकालना हो, इसका मान निकालना हो, तो कैसे निकलेगा, अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए करेंगे क्या कि हम भाग दे देते हैं, किससे भाग देंगे, और b में, ये b का जो मान है उससे उसमें भाग दे देते हैं। पहले में क्या, के बटा के अल्फा प्लस बीटा बटा के किससे भाग देंगे बेटा, इससे, तो इधर का मान क्या है, के है, इधर भाग देंगे तो क्या आएगा, सॉरी चिन्ह के साथ लिखेंगे ना, यहाँ चिन्ह नहीं लिखे, माइनस, ये माइनस है ना तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा। बात मेरी समझ में आई, अरे नहीं समझ में आई बकलोलवा, रुक जाओ, ये b इक्वल टू माइनस के, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस इक्वल टू b बटा के a, क्या लिखेंगे बेटा, b बटा के a, ये k से k क्या हो जाएगा, कट जाएगा, k से k क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b बाई a आ गया, ठीक है। अब ये माइनस इधर है, इधर भेज देंगे तो अच्छा लगने लगेगा ना, जब नहीं अच्छा लगता तो फेशियल करा देते हैं, तो फेशियल करा देंगे तो ये आ जाएगा ना, क्या आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये मूल है तो मूलों का योग आ गया, क्या आ गया बेटा, मूलों का योग बराबर क्या है, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, मूलों का योग, मूलों का योग जो बहुपद दिया गया था, क्या दिया गया था, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया था, तो बी क्या है, किसका गुणांक है, बी बेटा यक्स का गुणांक है, तो माइनस लगा हुआ है, तो माइनस यक्स का गुणांक, ध्यान से समझिएगा लाल, यक्स का गुणांक बटा के ये क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब बात करते बेटा, अब देखिए ध्यान से, हमें इसका ज्ञात करना है, क्या अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें से हम उससे भाग दे देंगे, किससे भाग देंगे, और क्या हो जाएगा, के अल्फा बीटा बटा के उससे भाग देंगे, तो नीचे लिखेंगे के, फिर ए के मान से
तो सी बटा के क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखिए के से के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आएगा, सी बाई ए। क्या आएगा बेटा, सी बाई ए आ जाएगा। मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई? हाँ, मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई बेटा? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि मूलों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होगा बेटा, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अचर पद। क्या होगा बेटा, अचर पद बटा के ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या आएगा बेटा, यक्स स्क्वायर का गुणांक। मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई? इतनी बातें यदि समझ में आई, अगर हम चाहते तो बस केवल ये लिख देते, आपको बता देते कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, क्या कि इसका जो बहुपद, जो ये बहुपद दिया गया है, इस बहुपद का मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ऐसा ऐसा होता है। लेकिन मुझे सिद्ध करना पड़ा है। कारण क्या कि आप लोल आदमी हैं। क्या है, आप लोल हैं, आप बकलोल हैं, तो आपको समझना है कि कैसे आया है। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आई? आइए आगे चलते हैं बेटा। इसी प्रकार और त्रिघात बहुपद दिया हो, कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद। आइए उसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं सरसरी निगाह से। तो पी एक्स बराबर यक्स के पद में देगा, यक्स के पद में देगा क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस रूप में दिया है बेटा। जब इस रूप में देगा बेटा तो क्या करेंगे, जो ए होगा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो मूल इसमें त्रिघात बहुपद है, तो इसमें 3 मूल होंगे, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, मैंने कहा कि 2 ये यूनानी है, इसका प्रयोग करेंगे आगे, तो देखिए प्रयोग कर दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं लाल, इसके मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है बेटा माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो मूलों का योग, क्या लिखेंगे, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर क्या होता है मेरा बेटा, ही हा क्या, माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक बटा के यक्स क्यूब का गुणांक। लखे न रे, अरे लाले लख लिए न। हाँ, आगे क्या है बेटा, आगे क्या है, आगे है क्या, अब इसमें 3 फार्मूले का निर्माण होता है। क्या, दो मूलों के गुणनफल का योग होता है बेटा, क्या होता है, सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, अगर सॉरी हिंदी में लिख देते हैं पहले, उसके बाद क्या है, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटा के यक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, फिर इसको अगर हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अल्फा बीटा, देखिए दो मूलों का आपस में गुणा करके जोड़ेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर यक्स का गुणांक क्या है, सी है, और यक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ए है। तो ये एक फार्मूला का निर्माण होगा। ठीक है, ये एक फार्मूला का निर्माण हुआ था। अब तीसरा क्या है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाएगा लाल, क्या, माइनस अचर पद बटा के यक्स क्यूब का गुणांक। लखे ना जी, इतनी बतिया समझ में आई ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल क्या बेटा, अल्फा बीटा गामा
इक्वल टू अचर पद क्या है, डी है, तो माइनस डी, ए क्या, एक्स क्यूब क्या है, ए है इसका गुणांक, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। ये देखिए त्रिघात बहुपद का मूलों के बीच संबंध है, ठीक है। ये मुझे पढ़ना तो नहीं है, बट मैं पढ़ा दिया इसलिए कि आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए मैं नहीं पढ़ना इसे, ठीक है। आइए अब बात करते बेटा, आपको केवल द्विघात बहुपद पढ़ना है। क्या पढ़ना है, द्विघात बहुपद पढ़ना है। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन भी दिया होगा, देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है ना, इसी को मुझे क्या करना है बेटा, पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है ना। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्नावली 2.2 है, तो प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, जब मैंने अभी पढ़ के सुनाया है आपसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्यक भी ज्ञात करना है और इसके शून्यकों के बीच संबंध की स्थापना की जांच भी करनी है। क्या हमारा उत्तर सही आ रहा है, ये जांच करना है लाल। तो करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, अखियां मुझे गजगचाए के आंसर, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। करते क्या है बेटा कि इसका शून्यक का गुणनखंड करने का प्रयास करते हैं। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा, किसी भी द्विघात बहुपद को, चाहे द्विघात समीकरण को हल करने या गुणनखंड करने का एक तरीका होता है। ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, ये मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं तुम्हें, करोड़ों की बातें बता रहा हूं। अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो फिर बोल देना, फिर समझा दूंगा, ठीक है ना। हाँ तो आइए ना, लिखते हैं, लिखेंगे कैसे, इसका गुणवा ना, सबसे पहले इसका गुणवा सबसे बड़की वाली घटवा हम करते हैं, तो क्या आएगा, माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है। कितना आया बेटा, माइनस 8x स्क्वायर। इसका दो फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे बेटा, दो फैक्टर करेंगे। दो फैक्टर करने के बाद बेटा ये चेक करेंगे, देखिए फैक्टर तो लोग कर लेते हैं, चिन्ह में घबरा जाते हैं 8 का फैक्टर 2 में तो कर नहीं लेंगे, लेकिन प्लस और माइनसवा में गड़बड़ा जाएंगे। तो प्लस और माइनसवा में गड़बड़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यदि 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 यहां पे माइनस है, सबसे अचर पद का सबसे बड़ी घात में गुना करने के बाद जो अंक आता है, यदि उसके आगे चिन्ह माइनस है, तो ध्यान से सुनिएगा, दोनों फैक्टर, जो दोनों फैक्टर करेंगे, दोनों फैक्टर एक प्लस होगा, क्या होगा बेटा, रुकिए, टच हो जा रहा है ना, तो इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आप परेशान ना होइए, डबल टच हो जाता है तो ठीक। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब क्या, अगर ये अगर माइनस है तो एक चिन्ह प्लस में होगा, तो एक चिन्ह माइनस होगा, ठीक है। दो में से दोनों होगा, या तो दोनों प्लस, सॉरी, या तो एक माइनस एक प्लस होगा, ठीक है। अब ये डिफाइन करेगा, इसका जो दो फैक्टर करेंगे, ये दो फैक्टर करेंगे बेटा, यदि एक प्लस एक माइनस होगा, गारंटी है ना, यहाँ माइनस है तो गारंटी एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, लेकिन कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा ये कैसे पता चलेगा, तो इसके पास आएंगे, किसके पास आएंगे, ये जो बीच वाला है ना, इसके पास आएंगे। अगर वहां पे माइनस लिखा हुआ है तो बड़का वाला माइनस, छोटका वाला प्लस, जो चिन्ह यहां होगा वो वही चिन्ह वाला बड़ा होगा और उसके विपरीत चिन्ह वाला छोटा होगा। तो इसका दो फैक्टर करेंगे, 4 और 2 में 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम जब करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये तो तय है, लेकिन चिन्ह क्या लिखा जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, ये 4 जो है ना, ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, और ये जो है ये किस में रहेगा बेटा, प्लस में रहेगा, ठीक। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना, आ जाएगा। आज गुणा करिए ना, 4 दूना 8 -8 आ जाएगा।
तो इसी तरह आपको करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ये तो गुणनखंड हो गया अंक का, यहाँ पे लगा देंगे क्या, यक्स यक्स, ठीक। अब यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, यक्स स्क्वायर यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 क्या हो जाएगा बेटा, यहां से कि देखिए दोनों दो दो का जोड़ा बनाएंगे ना, जोड़ा बनाने आता है ना, जोड़ा बनाने आता है ना, बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, x जब कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या बचेगा बेटा, 4 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, +2 कॉमन करेंगे बेटा, तो x माइनस 4 आ जाएगा। ये दोनों क्या आए बेटा, सेम सेम, तो x माइनस 4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 2, ये गुणनखंड हो गया। क्या हो गया बेटा, गुणनखंड हो गया, ये इसका गुणनखंड हो गया। लेकिन आपको मैंने बताया है कि जब ही इस बहुपद का गुणनखंड करने के बाद हम शून्यक निकालते हैं तो यक्स जो जिस पद में दिया रहता है, ये टोटल मान जो पी यक्स है ये 0 के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्यक निकालते समय शून्यक कैसा शून्यक होता है कि उस शून्यक का मान यदि मैं इसमें रखूं तो इस पूरे बहुपद को शून्य कर देगा, उसीलिए पॉलिनोमियल्स ऑफ यक्स क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य रखते हैं, ठीक। शून्य रखेंगे तब शून्यक जाके निकलेगा, यक्स माइनस 4 यक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो एक बार क्या लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। ये क्या आएगा, 4 आएगा। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल के आएगा बेटा, -2 निकल के आएगा, ठीक है। ये दो शून्य क्या गए, दोनों शून्यकों का अब बीच संबंध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बीच संबंध ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। हुआ ही नहीं, हा हा हा, हुआ ही नहीं। अब मिटा दे इसे मिटा रहे, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप, ठीक है। और इसको मैं हटा दे रहा हूं ना, यही लिखना है मेरे को इतने पार्ट में, ठीक। मैं डिलीट कर दूं, डिलीट कर दे रहा, ठीक। क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा, क्या निकल के आया बेटा, अल्फा यक्स बराबर एक बार क्या आया, 4, एक बार यक्स बराबर क्या निकल के आया, -2, ठीक है। ये निकल के आया है। अब ये हो गया अल्फा का मान 4, ये हो गया बीटा का मान -2, ठीक। अब संबंध भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संबंध भी ज्ञात करना है। संबंध कैसे निकलेगा, क्या दिया है बहुपद, यक्स स्क्वायर -2x -8, यही ना, ये दिया है। जब ये दिया है लाल, तो करेंगे क्या कि इसमें ए बराबर क्या है, 1 है, बी बराबर क्या है, -2 है, सी बराबर क्या है, -8 है, ठीक। अब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, उत्तर की जांच करते हैं ना, उत्तर की जांच। ध्यान सुनिएगा, उत्तर की जांच चाहे सत्यता की जांच कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। देखिए दोनों का मान आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं, जो आया है मूल हो और ये, तो अल्फा का मान क्या निकल के आया बेटा, 4 प्लस बीटा का मान क्या है, -2, ठीक है, इक्वल टू -b का मान क्या है, तो -2, a का मान क्या है, 1। तो इस 4 -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/1 आ जाएगा। इधर घटाएंगे तो 2 बराबर 2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये एक निकल के आ गया। किसका निकल के आया है, अल्फा प्लस बीटा का निकल के आया है। अब किसका निकालेंगे बेटा, अल्फा इंटू बीटा का निकालेंगे। क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा का मान क्या है लाल, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान क्या है, -2 है।
और सी का मान क्या है लाल, सी का मान क्या है यहाँ इधर -8 है, ए का मान क्या है 1 है, तो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन चिन्ह के साथ आएगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आई? दोनों पक्ष आपस में क्या है बराबर है। क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, मेरी बातें समझ में आई? ये था आपका 2.2 का प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। लेक्चर के साथ आप सिद्ध करने के लिए जो फार्मूले सिद्ध करते हैं या कैसे निकाला जाता है, ये निकालने के लिए और ध्यान सुनिएगा, मैं बात करूं, और जो ये था ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में मूलों का योग तो निकल के आ गया ना, और इस देखिए फार्मूला यहाँ से निकल के आया। देखो ये वाला जो ये है ना, इसी से क्या निकालते हैं हम, बहुपद निकालते हैं। अगर मूल दिया हो अल्फा और बीटा दिया हो और हमसे पूछे, क्या पूछे, किस बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या पूछे बेटा, बहुपद ज्ञात करना हो। ठीक है, अगर मुझे कुछ पता नहीं हो, मूल दिया हो, चाहे मूलों का योग दिया हो, मूलों का गुणनफल दिया हो, तो बहुपद निकालने का फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस मूलों का योग। क्या बेटा, मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, और इसको अच्छे से लिखेंगे हम, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। क्या हो गया, बहुपद ज्ञात करने का एक फार्मूला है जब दो मूल दिए होंगे। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को समझ में आया, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, दोस्त सहेली सखा जो भी है सबको शेयर करिए, ताकि वो लोग भी देखें। ठीक है, अगर नहीं देखेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा जी, फेल हो जाएंगे परीक्षा में, तो कौन साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा। ठीक है, हाँ मारेंगे लोलवा फोड़ देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको आप करने का प्रयास करिएगा। इसी के आधार पर ये कई क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, इसको आप करने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आएगा तो टाइगर अभी जिंदा है, वो आएगा अगले वीडियो में लेकर सारे क्वेश्चन का हल बताएगा। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए तुम होमवर्क इसको पूरा करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।